भैया माइक दो। ये वर्तमान का जो भारत है और वर्तमान के भारत में सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो आज गर्व हो। और आप जान पाओगे कि भैया आज जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आजकल नाचना गाना करके वो रील बनाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, वहाँ पर यदि परिवार का अच्छा माहौल है, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाए तो शायद ऐसी बेटी भी पैदा होती है ना। सुनने इतना प्यारा बोलती है, बेटा चलो शुरू कर दो है, फिर भूखे बेचारे को खाना भी नहीं नसीब होता। आज का संवाद है श्री कृष्ण और कर्ण के बीच का। अर्जुन के जीतने में एक ही रोड़ा है, एक ही व्यक्ति है जिससे माधव को भी लगता है कि ये शक्तिशाली रहा तो मेरा दोस्त, मेरा सखा ये हार सकता है। भगवान ने उसे कितने प्रेम से टकले किया है। राजनेताओं को सीखना चाहिए, कृष्ण से कूटनीति सीखनी चाहिए। जब संधि फेल हो गई और युद्ध लेकर माधव लौटे तो विदुर के घर पर सुबह ही सुबह कुछ मेहमान आए, कृष्ण से मिलने आए। विदुर के द्वारपाल ने कहा कि अंगराज कर्ण आए हैं। विदुर ने पूछा कि क्या मुझसे मिलना चाहते हैं? उनसे कहिए कि राज्यसभा में मिले, अब मैं अपने अतिथि के साथ व्यस्त हूँ। और अतिथि कौन? माखन चोर। द्वारपाल ने कहा जी नहीं, वह आपसे मिलना नहीं चाहते, वह आपके अतिथि से मिलना चाहते हैं। कृष्ण ने कहा उन्हें आदर पूर्वक अंदर ले आओ। कर्ण आए, कर्ण ने प्रणाम किया। युद्ध में दुर्योधन की पराजय हुई हो चाहे कुछ भी हुई हो, महाभारत के जिन चरित्रों में से एक चरित्र पर मैं अंदर तक फिदा हूँ उनमें से कर्ण भी है। क्या योद्धा है, क्या अद्भुत। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा कि माधव, मैं कल राज्यसभा में आपके साथ हुई बदतमीजी के लिए अपने मित्र दुर्योधन की ओर से आपसे क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। भगवान ने कहा ईश्वर तुम जैसा मित्र सबको दे, जो इतने बड़े अपराध के बाद भी क्षमा मांगने के लिए आ जाता है, ऐसा मित्र सबको मिले। कर्ण ने कहा अगर आप मुझे थोड़ा सा भी माधव प्रेम करते हैं तो मेरे मित्र को माफ कर दीजिए। उसने गलती की, उसे दूध के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था और आप जैसे दूध के साथ तो सोचना भी नहीं चाहिए था। भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कर्ण। अंगराज ने कहा इसी क्षण मैं आपको अंग प्रदेश का राज्य दे देता हूँ, मेरा शरीर ले लीजिए पर मेरे मित्र को माफ कर दीजिए। कृष्ण ने कहा शरीर देने की इतनी उतावली में मत आओ अंगराज, समय तय हो चुका है, सबको देना पड़ेगा, तुमको भी देना पड़ेगा। कर सकते हो तो इतना करो, अब मैं वापस पांडवों के पास जा रहा हूँ, हस्तिनापुर की सीमा तक मुझे छोड़ कर आओ। उसने कहा इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मैं आपको छोड़ने चलूँ, आइए मेरे रथ पर बैठिए। कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे रथ पर बैठ जाता। आपकी कार में कोई बहुत बड़ा आदमी बैठने लगे तो कभी भी ड्राइवर से गाड़ी मत चलवाना। ड्राइवर से कहना तू नीचे उतर, सवार बहुत बड़ा है, अब ड्राइव मैं करूँगा, गाड़ी खुद चलाना। कर्ण ने अपने चालक से कहा कि नीचे उतर, इस रथ पर त्रैलोक्य का स्वामी बैठने वाला है, ड्राइव मैं करूँगा। और कर्ण तो ड्राइवर का ही लड़का है, सुपुत्र है, उसको तो आता ही है रथ चलाना, वो रथ चालक का बेटा है। कर्ण रथ चलाने लगा। भगवान पीछे से उतरकर कर्ण के पास आकर बैठ गए और थोड़ी देर बाद उसका रथ छोड़ करके उसे अपने रथ पर बिठा दिया। वह भी वही रथ चलाने लगा। अब भगवान ने उससे बातचीत शुरू की। देखिए कितने बड़े कूटनीतिज्ञ है ये कन्हैया, दिखते भोले हैं लेकिन परमचारी। इनको पता था कि एक ये आदमी है जो फजीता करेगा, इसका मनोबल तोड़ो। पहली बार कर्ण को ये पता चला जो भेद उन्होंने बताया। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ। रथ चला परस्पर बात चली, क्षणदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय,
अब शेष नहीं कोई उपाय, यह करना कुछ बचा नहीं। हो विवश हमें धनु धरना है, अब तो हमें ये धनुष उठाना पड़ेगा। क्षत्रिय समूह को मरना है, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषय कहा तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बसण केवल, सारी धरती की मरण केवल। ये जो अहंकार है, ये जो अहमत्व है कि मैं कुछ नहीं दूंगा, क्या बोला दुर्योधन 5 गांव मारने पर? सूचग्रम नैव दास्यामि विनय युद्धेन केशव। हे केशव, तुम 5 गांव मानते हो, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। हे वीर, तुम ही बोलो अकाम। बिना पार्षद हुए कहना कर्ण से पूछ रहे हैं, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम? 5 गांव ही तो मांगे थे, वह भी कौरव को भारी है, मटी गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे? सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शूरत की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्जन विषन्न बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा के सो रहे। सब राह बंद मेरी जाने, अब पासा फेंका। पहले तो माहौल बनाया कि तुम सब मरोगे बेटा, तू भी मरेगा और तेरा यार भी मरेगा। एक तरीका है बचने का, सब राह बंद मेरी जाने। हाँ, एक बात है ये भी तुम्हारी, देखो कैसे फुसला रहे हैं। तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तो एकमात्र उसका जीवन तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग ना उसका छोड़ेगा, वह करण से नहीं मोड़ेगा। जब तक तू उसके साथ है वो लड़ाई नहीं छोड़ सकता। बस ऐसा कर, तू उसे छोड़ दे। क्या अद्वितीय घटना कराल। एक बात बताओ, तुझे कर्ण बड़ी कराल घटना इस खानदान में हो गई है, तुझे पता नहीं है। तो प्रथा कुक्ष का प्रथम लाल, प्रथा मतलब कुंती, तो कुंती को का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के लद में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पापे में बसा दुश्मन। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर इसमें दोष न तेरा है, तेरा इसमें कोई दोष नहीं है। अब कहाँ मान इतना मेरा, अब इतनी मान, चल होकर अभी संग मेरे है जहाँ 5 भ्राता। कहते हैं एक काम कर, अब मेरे रथ पे से उतरे ना। अब मैं हाँ करा हुआ और सीधा वही जाकर रुकूंगा जहाँ तेरे 5 भाई हैं। जिसको जिंदगी में किसी ने भाई नहीं कहा, जो माँ की एक पुकार के लिए जीवन भर तरसा है, उसको जिंदगी का सबसे बड़ा प्रलोभन दे रहा है हमारा कान्हा। क्या कह रहा है? बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बलभूत भी शील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोर उतारेंगे, सब मिलकर पाव पखारेंगे। और क्या करेगा? पदत्राण भीम पहनाएगा, भीम तेरे को चप्पल पहनाएगा। कैसे कैसे लालच है, कैबिनेट में लेगी, और उसमें भी कोई छोटा मोटा मिनिस्टर नहीं, सीधा ही प्राइम मिनिस्टर। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिप युधिष्ठिर चमर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, तेरे दरबार पर कौन खड़े होंगे? जो तेरा छोटा भाई है दुश्मन अर्जुन, वो तेरा MSG कमांडो बनेगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। क्या दृश्य स्मृत होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, आखिरी दाव जो मारा है। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती भूली न समाए। और कौन दुनिया को जो देता है वो भीख मांग रहा है। मेरे कान्हा को पृथ्वी की आग टालने के लिए भीख मांगनी पड़ी। कुरुराज समर्पण करता हो, साम्राज्य समर्पण करता हो, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझे।
कौरव का अत्यजरण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। ये तो कन्हैया है जो इतनी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। इसलिए देखो, ये बड़ा गहरा गणित है, इसको समझो। इस दाव को चलाने में कृष्ण का कोई नुकसान नहीं है। अगर कर्ण इधर आ जाता तो महाभारत समाप्त हो जाती। और एक ऐसा योद्धा जो सुबह दोपहर शाम इसी बात की कसम खाता था कि इस अर्जुन को मारना है, इन पांडवों को मारना है, उसके कलेजे में ये बात डाल दो कि वो तेरे भाई है। तो जब युद्ध लड़ेगा तो थोड़ा तो हाथ कांपेगा, थोड़ा तो दिल के अंदर कुछ दुख दुख पैदा होगी। शत्रु की मानसिकता को कमजोर करना, शत्रु की मानसिकता पर प्रहार करना, ये काम है। लेकिन कृष्ण की इस कथा में थोड़ा स्मरण करने का भी कर लो कि उस जैसा व्यक्ति भी पैदा नहीं हुआ जो इतनी सारी चीज़ों को ठुकरा दे और खुल कर कह दे, ऐ ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य है सूर्य सोम, तन मन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। और आखिरी दो पंक्ति जो कही है कर्ण ने, मैं उसके दृढ़ता और उसके समर्पण को प्रणाम करती हूँ कि सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। ये जो कन्हैया का चरित्र है योजना बनाने का, पहले कुंती को भेजा कि जाओ बता कर आओ कि तुम उसकी माँ हो। माँ ने कहा कि बेटा तू वापस आ जा। उसने भी माँ को एक वरदान दिया। माँ ने कहा कि अभिलाष लिए तो बहुत बड़ी आई थी, लेकिन आज नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का बड़ा अभिमानी है। उसने भी माँ को एक वचन दिया कि माँ तेरे 5 बेटे जीवित रहेंगे। इसका मतलब कर्ण ने कहा कि युद्ध के बाद तेरे 5 बेटे जीवित रहेंगे। अर्जुन के अलावा किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अर्जुन मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं, अर्जुन मर गया तो युद्ध समाप्त करवा दूंगा, तब भी तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे, खुलकर कहूंगा ये मेरी माँ। और अगर अर्जुन का दाव चल गया माँ, तो तुझे पता और मुझे पता, हम दोनों माँ बेटे हैं, तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे। जा माँ, मैं तुझे वरदान देता हूँ। तू दान दान रट रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। मैं ही देता रहूंगा। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माँ भी उसे कभी कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूँ, बदले में तुझको 4 कर्ण देता। छोड़ूंगा नहीं मैं तो कभी अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को, पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। और जिन्होंने महाभारत पढ़ी है उन्हें पता है कि जब कर्ण सेनापति बना उस दिन उसने 4 पांडवों को 5 बार पकड़ के छोड़ दिया। भीम तो उसके रथ के आगे आकर नृत्य करने लगा, गुस्से में रोता हुआ कि मुझे अपमानित करके छोड़ता है, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा वध कर मुझे मार दे। और गालियाँ बकने लगा, तो सूत का पुत्र है, तुझे क्या पता कैसे लड़ा जाता है। भीम के रथ को तोड़ दिया अपने तीरों से कर्ण ने। उसी कर्ण को ये जो पीछे खड़े हैं मुस्कुरा रहे हैं, इन्होंने बिना शस्त्र के मरवा दिया। उसके हाथ में कोई धनुष ने और मरवा दिया। अर्जुन से कहा मार, अरे मार। आपको लग सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? यही कृष्ण है जो कूटनीति को इस प्रकार नियोजित करते हैं कि उसका तर्क भी साथ साथ देते हैं। अब कर्ण को बता रहे हैं कि तू कुंती का लड़का है। विपद में कर्ण को योगग्रस्त पाकर, शराशनहीन अस्त व्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा क्या देखता है मौन बोले। शराशन तान, बस यही अवसर यही है, तान मार इसको, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विषम कोई बाण कोई गले के पार कर दे, अभी ही तो शत्रु का संहार कर दे। क्या कह रहे हैं कृष्ण? सोचो क्या कह रहे हैं। धर्म की धुरी लाने वाले जिन्होंने पैदा होने से पहले ये कहा था कि भाई जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊँगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामि।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए आए हैं और निहत्ते को कह रहे हैं मार मार मार। ये क्या है? यह धर्म है कि धर्म है? अब मैं आपको तर्क दे रही हूँ जो कृष्ण ने उस समय तर्क दिए होंगे। कहते हैं श्रवण कर विश्व गुरु की देशनाएं हैं, विजय के हेतु आतुर ऐशनाएं हैं। कहूँ जो पाल इसको धर्म है ये, मैं जो कह रहा हूँ वो कर। हनन कर शत्रु का सत्कर्म है ये, क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। ये जो हमको सिखाते हैं कि हम दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करके घर के अंदर पार घुसकर मार के आए। इनको पूछो कि जिस समय हिंदुस्तान के चौराहों पर बम फटते थे, इनको पूछो कि जम्मू कश्मीर में जाते हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों के मुंह के ऊपर ये लफंगे चाटे मारते थे। इनको पूछो कि पड़ोसी के भीख मिली हथियारों से हिंदुस्तान की माँ बेटियों को आतंकित करने वाले और केसर की क्यारी में बारूद भरने वालों को सीमा के अंदर पार घुसकर मारा जाए कि ना मारा जाए, देश का एक एक बच्चा फेल करके मारा जाए। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते, समय के युग धीरज को संजोकर कहा राधे ने गंभीर होकर। अब कर्ण बोला, हर अनाचारी, हर पापी, हर दुष्ट जिसने दुष्टता में साथ दी है वो ज्ञान देने लगता है। भूल गया अर्जुन की कौन ज्ञान दे रहा है। अर्जुन के अंदर भक्ति, मनुष्यता, भावना सब पैदा हो गई। नरोचित धर्म का कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालो, धनुष धारण करो, प्रेरण संभालो। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हनन करना कर सको यदि प्राण तुम। नहीं अर्जुन शरण मैं मांगता हूँ, समर्थ धर्म से रण मांगता हूँ। कर्ण कहता है कि धर्म से युद्ध करो। कृष्ण मुस्कुराए कि बेटा आप फंसाया, अब मैं तुझको धर्म समझाता हूँ, है ना। उपस्थित देख यो न्यायार्थ हरि को, निहारा पार्थ में हो खिन्न हरि को। अर्जुन का तो सॉफ्टवेयर हैंग हो गया कि इसे मारो, कि ये जो कह रहा है धर्म वो पालो। और जब सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे। खुद ही वो तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। उपस्थित देख यो न्यायार्थ हरि को, निहारा पार्थ में हो खिन्न हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले। अब तक तो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे मार। जैसे ही कर्ण ने धर्म बोला, भगवान के अंदर से आग निकली। कुपित हो वज्रसी यह पार्थ बोले, प्रलापी हो जागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहाँ पर धर्म है उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही क्या तब भुवन में। और एक पंक्ति माँ पे आ जाए, बेटे पे आ जाए और पत्नी पे आ जाए तो खून खौल जाता है। अर्जुन का खून खौलाए है भगवान मेरे। सभा में द्रौपदी की खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बताकर। सुदामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। जिस दिन एक तेजस्वला बेबस महिला को बाल से खींचकर तेरे दोस्त का नीच छोटा भाई लाया था, और तेरे उस तथाकथित मित्र ने अपनी जंघा पर हाथ मारा था कि यहाँ बैठेगी, उसी दिन तय हो चुका था कि इस जंघा पर धर्म युद्ध के खिलाफ चोट पड़ेगी। जो युद्ध जानते हैं वो सब जानते हैं। जुए में हार कर धनधाम जिस दिन, हुए पांडव यति नष्काम जिस दिन। चले वनवास को धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह, और कोई अपकर्म नहीं होता। कटी से नीचे प्रहार करना अधर्म है,
लेकिन दुर्योधन की जंघा तोड़ेगी कोई नहीं। ये जो रणनीति का कृष्ण है, पांडव दहन हुआ, आप सबको पता है कि आग लग गई, आग बुझी नहीं, इंद्र से भी नहीं बुझी। तो इंद्र ने अपने बेटे से कहा, अर्जुन से कहा कि बुझा। सर्पों ने कहा कि बुझा। अर्जुन ने तीर मारा बादलों में और बादल बरसे। जब पुरुषार्थ आ जाता है तो तीर आदमी ऐसे ही मारता है, कभी बादल में मारता है, कभी जमीन में मारता है। पितामह भीष्म जब पड़े हुए थे शरशैया पर, उनके मुंह से निकला पानी, कोई चांदी के मटके लाए, कोई सोने के मटके लाए। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा कि परपोते पानी। अर्जुन ने तीर मारा पृथ्वी पे, कुरुक्षेत्र चले जाइए, आज भी आपको मिल जाएगी वो नदी। जहाँ जमीन का स्तर था वहां तक तीर गया। और साइंस देखिए, तीर की ड्रिलिंग देखिए, उतनी ही तेजी से तीर गया और धार उतनी ही आई जो पितामह भीष्म के होठों तक आई। आज भी अर्जुन के तीर से निकली हुई उस नदी को हमारे उत्तर भारत में बाण गंगा कहा जाता है। कभी दर्शन करके आइए उसके। आप महाराज जी ने मुझे यहाँ तक आने का अवसर दिया है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां कहाँ के लिए? हमारा गला दबा के क्या कहा? हमारे गला दबा दी तो